जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार भगवान सुखासन पे विराजमान थे। उस समय लक्ष्मण जी ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक भगवान श्री राम से निवेदन किया, आपके वचन बड़े ही सरल हैं, निश्चल हैं। प्रभु से पूछा कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि ये माया क्या है। ज्ञान और वैराग्य का थोड़ा विवेचन करें, भक्ति का स्वरूप बतलाएं। भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। भगवान ने बताया, प्रथम तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने कर्मों को करते हुए और नवधा भक्ति को धारण करना चाहिए। श्रवण मनन कीर्तन स्मरणम पाठ सेवनम इत्यादि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, उसके अनुसार भगवान ने समझाया और ज्ञान वैराग्य की बातें बताईं। माया का स्वरूप बताया। माया से पार होना बड़ा कठिन है, क्योंकि गोचर जहाँ लगी मनु जाई, बोले सो सब माया जाने भाई। एक माया विद्या है, एक माया अविद्या है। अविद्या संसार में जीव को चक्कर कटवाती है, नाना प्रकार के नाच नचाती है और विद्या पालन करती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा अविद्या माया, जेहि बस जीव पराभव कूपा। और एक माया संसार का उत्पत्ति करती है, पालन करती है, और वो पालन करती है भगवान की प्रेरणा से ही। अपना बल उसके पास नहीं है। भगवान ने कहा कि सबसे सरल मार्ग है भक्ति की प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए, क्योंकि भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं करना होता है। जो भक्ति करते हैं उन पे मेरी कृपा बनी रहती है। जो भक्ति करते हैं उनको सहज ही भवसागर से पार होने का मार्ग मिल जाता है। भक्ति के वश में ही ज्ञान वैराग्य हैं। भगवान ने कहा मैं भक्तों के वश में हूँ। इस तरह से बहुत सी भगवान ने लक्ष्मण जी को बातें बताईं। वहाँ पे इस तरह सत्संग करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए और गोस्वामी जी भगवान की लीला को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सूप नखा रावण की बहिनी
और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। कहते हैं माता बहिन पुत्री उरगारी, भले रिश्ते में लगते हों, पुरुष मनोहर निरखति नारी। उसने राम और लक्ष्मण को देखा, वो विकल हो गई, सुंदर रूप बना कर के और भगवान के पास गई, रुचिर रूप धारण करके, बनावटी रूप धारण करके भगवान के पास गई। और उसने पहले जाते ही जाते भगवान की माया निराली है, सत्य ही बोली। बोली तुम सम पुरुष नमो शम नारी, अब यह संजोग विधि रचा विचारी। ये तो सत्य कहा, भगवान के समान कोई संसार में पुरुष नहीं है और उसके समान कोई नारी भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी दुष्टा है। इसका विवाह एक विद्युत जिहा नाम के राक्षस से रावण ने कराया था। इसने स्वेच्छा से विवाह किया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि वो स्वयं विश्व विजय करके सबका अधिपति बनना चाहता था। रावण ने उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसका वध कर दिया। ये बड़ी कुपित हुई, इसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राक्षसों से विहीन संसार को करा दूंगी। बदला लेने के लिए इसने मन में ये भाव बनाया था। तो यही प्रतिज्ञा तो राम जी ने की है, जो उसने की है वही प्रतिज्ञा राम जी ने की है। मानो ये संकेत कर रही है, कहती है कि देखो जैसा आपने विचार बनाया है उसका हेतु बनने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये शेषनाग की पत्नी थी। कथा आती है, नारायण नारायण। तो शेषनाग की कई पत्नियां हैं, उसमें ये एक संभर नामक नाग के साथ इसका अवैध संबंध चलता था। एक बार शेषनाग भगवान तपस्या करने के लिए गए और ये संभर नाग के साथ विचार कर रही थी। उसी समय महाराज प्रताप भान जो शेषनाग के मित्र हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस अवस्था में इसे देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और अपने 2-4 कोड़े इसके मार दिए क्रोध में आकर के। वहाँ से चले आए, बड़ा दुख हुआ अपने मित्र की पत्नी का ऐसा रूप देख करके, लेकिन उन्होंने सोचा ये बताना ठीक नहीं है। वो तो बात को भूल गए, संबंधों में कटता ना आए, लेकिन इसने सोचा कि ये अपने मित्र को बताएंगे जरूर। तो शेषनाग भगवान जब लौट करके आए तो त्रिया चरित्र करते हुए इसने ऐसा उनको समझाया कि तुम्हारे मित्र बहुत ही गलत दृष्टि से हमें देखते हैं, ऐसा किया वैसा किया, हमारे ऊपर हाथ छोड़ा। और नारी चरित्र के द्वारा इसने शेषनाग भगवान को प्रताप भान को मारने के लिए भेजा। प्रताप भान वहाँ गए और उन्होंने छोटा सा रूप बना कर के वो उन्हें डसने के लिए तैयार बैठे थे। तब तक उनके एक सैनिक ने देख लिया, वो डंडा से उन्हें मारने के लिए दौड़े। तभी प्रताप भान ने कहा नहीं, नाग हमारे मित्र हैं, नागराज शेषनाग जो हमारे परम मित्र हैं, इसलिए इसे मारो नहीं। अब तो शेषनाग भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसा सदाचारी राजा, ऐसा धार्मिक राजा ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके वो लौट आए और अपनी पत्नी को बहुत फटकारा, लेकिन इसने त्रिया चरित्र के द्वारा अपने प्राण देने पे उतारू हो गई और कहा कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब तो शेषनाग भगवान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं लौट करके तेरे दोनों नाक कान काट लूँगा, तुझे कुरूप बना दूँगा। इतना कहकर के आप फिर आए और एक 16 वर्ष के बालक यानी कुमारावस्थी अवस्था के अनुसार रूप बनाकर के इनकी सेवा करने लगे। आप परम विद्वान तो है ही, विवेकी हैं, सबको आप तो भगवान ही हैं। थोड़े दिनों में ही प्रताप भान को अपनी कार्यकुशलता के द्वारा रिझा लिया, उनके विशेष अंगरक्षक बन गए
बहुत उनके प्रिय बन गए। और एक दिन थोड़े दिनों के बाद बातों बातों में ही राजा से इस तरह से पूछा कि महाराज आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसका आपको पछतावा हो। तब तो प्रताप भान ने कहा कि अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए गया था और उन्होंने सारी घटना उस बालक को बता दी जो शेषनाग भगवान ही थे। ऐसा ऐसा हुआ था तो हमने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। मित्र की पत्नी के ऊपर हमें हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, उसका थोड़ा हमें पछतावा है और उसके कुकृत्य को देख करके भी हमें बड़ा सोच होता है। हमारे मित्र इतने अच्छे हैं। इस तरह से बातें की, सारी जानकारी हो गई। तब तो शेषनाग को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस नागिन के नाग कान काटने के लिए वहाँ से मन में भाव बना कर के आ रहे थे। इसने ये जान लिया, क्रोध में नागिन का स्वरूप बताया ही जाता है, बहुत भयंकर होता है। उसने अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। अब तो शेषनाग की वो अधूरी प्रतिज्ञा रह गई थी। वही प्रताप भानु से बदला लेने के लिए शूर्पणखा इस रूप में भी रावण की ही बहन बनी। पूर्व जन्म में प्रताप भानु जो था वो बाद में रावण के रूप में उत्पन्न हुआ और शेषनाग भगवान लक्ष्मण के रूप में आए। अब तो भगवान को देख करके इसने इस तरह से कहा और फिर विचार किया, फिर उसने बात बदल दी। पहले तो यही कहा, तुम सम पुरुष नमो शम नारी, अब यह संजोग विधि रचा विचारी। लेकिन बाद में उसने विचार किया, ऐसा नहीं, ताते अवलगी, हमारे योग्य कोई पुरुष ही नहीं मिला, इसलिए ताते अवलगी रही कुंवारी, और मनुमाना कछु तुम ही निहारी। अब ये असत्य भाषण बोली। भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा बल्कि सीता मैया की तरफ देख करके बातें कर रहे हैं। सीतहि चितई कही मृदु बाता, आहाई कुंवार मोर लघु भ्राता। भगवान ने लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया, आपको लीला ही करनी, ये हमारा छोटा भाई अभी कुमार है। यद्यपि कुमार छोटे भाई को ही कहा जाता है, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी हैं, लेकिन भगवान जैसे वो व्यवहार कर रही है ऐसे ही भगवान ने भी व्यवहार किया और उस भाव को बताया कि ये तुम्हें सही ढंग से तुम्हारा कल्याण करेंगे, इनके पास जाओ। और भगवान सबको अपनाते हैं लेकिन इसका प्रेम निश्चल नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, देख बिकल भई जुगल कुमारा, राम जी के ऊपर आसक्त नहीं है। राम जी ने ऐसी बात कर दी तो सोचा कोई बात नहीं, ये नहीं तो छोटा वाला ही सही। अब ये व्यभिचारिणी है, दुराचारिणी है, इसलिए लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी राम जी के हृदय की बात जानते हैं, उन्होंने फिर राम जी के पास भेजा, कहा कि हम तो उनके दास हैं। सुंदरी सुनु मैं, कहा भैया हमारे साथ आप विनोद कर रहे हैं, अरे हम भी आपके साथ विनोद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो छोटे हैं और हम तो दास हैं, सेवक हैं, और ये तो महाराज हैं, राजा हैं। अरे हमारे पिताजी ने न जाने कितनी शादियाँ की थी, विवाह किए थे, तो एक और ये कर लेंगे तो क्या होगा। इसलिए सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूँ। अब वो फिर राम जी के पास आई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा और इस तरह से मानो खेल कर रहे हो दोनों भाई। अब इसे क्रोध आ गया। अब वो जान गई कि ये जो स्त्री बैठी है इसी के कारण ये हमें नहीं अपना रहे हैं। तब तो वो सीता मैया को खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब तो भगवान ने कहा ये अपने राक्षसी स्वरूप में आ गई है, इसका वध कर दो, इस तरह से संकेत किया। लेकिन लक्ष्मण जी जान गए कि इसको तो अभी माध्यम बनाना है युद्ध के लिए, इसलिए तुरंत ही उसके नाक कान काट लिए। भागती हुई खरदूषण त्रिशिरा के पास गई और अपने भाइयों को लेकर के वो सम्रांगण में आई। आगे शूर्पणखा अशुभ रूप और वहाँ मारो मारो चिल्लाते हुए सभी राक्षस, 14,000 राक्षस जिनको बहुत विकट वरदान है,
भगवान के कुटिया के चारों तरफ आकर के उन्होंने घेर लिया और एक दूत को भेजा। दूत ने जाकर के कहा कि देखो देखो भगवान की सुंदरता ऐसी है, भगवान की उस परम सौंदर्य को देख करके खरदूषण त्रिशरा भी मोहित हो गए। अब तो वो यही विचार कर रहे हैं कि आज तक हमने ऐसा स्वरूप ही नहीं देखा है। हमने असुरों को जीता, नागों को जीता, मनुष्यों को जीता, यक्षों को जीता, गंधर्वों को जीता, लेकिन हम भरी जन्म और सुनहु सब भाई, बोली देखी नहीं असी सुंदरताई। अब तो वो यही कह रहे हैं कि होगा कोई बात नहीं, बहन की नाक कट गई वो तो कट ही गई है, लेकिन इन्हें मारने योग्य नहीं है। यद्यपि भगिनी की निकुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। जाओ उनको बताओ जाकर के अपनी स्त्री को यही छोड़ जाए और दोनों भाई अपने शस्त्र छोड़ करके घर को भाग जाएं। दूत ने आकर के भगवान को बताया। भगवान ने कहा अब तुम सभी आ गए हो हमारे समीप, अब मैं अपना परिचय तुम्हें देता हूँ। तुमने मुझे साधारण बाबा समझ रखा है, अरे बाबा बनकर के तो हम आए हैं तुम्हें मिटाने के लिए। दुष्ट ये राक्षसों के रूप में तुम सभी हिंसक पशु हो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही तो आए हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, तपस्वी बनकर के आए हैं। क्योंकि तुम तपस्वियों को खाते हो, मुनियों को खाते हो, तुम संतों को खाते हो, तुम इन सरल व्यक्तियों को जो बहुत सताते हो उनका बदला लेने के लिए भगवान मानो भाव ये बता रहे हों। इस रूप को बनाकर के तुम्हें जाल फंसाने के लिए, जाल में अपने फंसाने के लिए ही तो आए हैं। अब तुम आ गए हो। तो भगवान ने स्पष्ट कहा वहाँ पे, बोले हम महात्मा बाबा ये जो मान रहे हो ये अहिंसावादी वो हम नहीं हैं, बल्कि हम क्षत्रिय अमृगया बन कर ही, बोले तुम से खल मृग खोजत फिरही। ढूंढ ढूंढ करके मारने वाले हैं। रिपु बलवंत और देख नहीं डरही, अब एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि हम दुष्टों का दमन करने वाले हैं, जो मनुष्यों को सताते हैं उनका संहार करने वाले हैं, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है, विरुद्ध है कि जो रण छोड़ करके भागते हैं उनके पीठ पर हम बाण नहीं मारते हैं। अब अगर अब भी तुम भागना चाहते हो तो तुम भाग जाओ, पीछे से तुम्हें नहीं मारेंगे, और नहीं तो युद्ध करो। युद्ध पे आकर के, सम्रांगण में आकर के जो रिपु की प्रशंसा करते हैं वो कायर होते हैं। रन चढ़ करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। इस तरह से भगवान ने उनको ललकारा। दूतों ने जाकर के बताया 14 सहस्त्र राक्षस भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता को लेकर के गुफा में चले जाओ, इन राक्षसों का संहार हम करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप काहे कष्ट करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये मारीच और सुबाहु के साथ जो राक्षस आए थे करोड़ों में थे, अब एक साथ लक्ष्मण जी ने सबका संहार कर दिया था। यहाँ तो सिर्फ 14,000 हैं। और ये बात भगवान ने इन राक्षसों के उद्धार करने के बाद, संहार करने के बाद बोली है समुद्र के तट पर। इससे पहले बोली भी नहीं थी। संसार में जो जितने राक्षस हैं वो लक्ष्मण जी मार देंगे, लेकिन जब इनका संहार हो जाएगा तब भगवान ने वहाँ पर बात बोल दी, क्योंकि इनका मरण ही किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं लय जानकी और जाहु गिरि कंदर। ये बहुत भयंकर कटक है। आवा निशिचर कटक भयंकर। पावक सर सुबाहु पुनिमारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। वो कटक था, ये महाभयंकर कटक है। वो एकदम संख्या में ज़्यादा थे सुबाहु के साथ, मारीच के साथ, लेकिन ये 14,000 राक्षसों ने यही एक साथ ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम किसी के हाथों मरे ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो निश्चित करो, मरना तो पड़ेगा, अजर अमर कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बुद्धि लगाई, कहा हम सभी में बड़ी प्रीति है, हम जब भी मरे एक दूसरे को मार करके मरे, तो इसलिए इनको तुम नहीं बल्कि हम ही मारेंगे। भगवान ने लक्ष्मण जी को और सीता मैया को कंदरा के अंदर भेज दिया और महाभयंकर वहाँ पे युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान को अकेला देख करके देवता भी डर रहे हैं, ये असुर तो बहुत हैं, भगवान एक हैं, अकेले हैं, कैसे इनसे पार पाएंगे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंततः गत्ता भगवान ने सम्मोहन उनके ऊपर डाला, ऐसी लीला की, देखई परस्पर राम में और संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। आपस में एक दूसरे को राम राम समझ रहे हैं, एक दूसरे को मार करके सभी परम गति को प्राप्त हो गए। राम राम कही तनु तजहि और पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपुमारे क्षण महु कृपा निधान। लो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धुंदवी बजने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की, 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय राम।